जी, तो हम जब बात करते हैं वर्क वीज़ा की, वर्क परमिट की, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है एक जॉब का होना, एक ऑफर लेटर का होना, या कोई ऐसा एम्प्लॉयर हमें इनविटेशन दे वर्क वीज़ा के हवाले से। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है हम एशियंस के लिए, या लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम करना चाहते हैं। तो उनको सब बातों का तो पता होता है, बट ये बात जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होती है कि उनके पास एक ऑफर लेटर ना होने की वजह से वो लोग जो है बाहर काम नहीं कर सकते इन कंट्रीज़ में। तो यही रीज़न बनती है कि हम लोग नॉर्मली जो जॉब्स करना चाहते हैं वो गल्फ स्टेट्स में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो इन बेल्ट्स के लोग हैं, वो फिर क्या करते हैं कि वो जीसीसी जाते हैं, यूएई में काम करते हैं, विजिट वीज़ा पर जाते हैं, यूएई, दुबई, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, और फिर वहाँ पर जाके जॉबें सर्च करते हैं। कुछ को मिल जाती है, कुछ को जॉब नहीं मिलती। अब इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जॉब तो 10% मैक्स 15% लोग जो विजिट वीज़ा में जाते हैं उन्हीं को मिलती है, बाकी 80% 85% लोग वापस आते हैं। तो क्या उन वीज़ास जो उनके पासपोर्ट पर स्टैंप होते हैं, क्या उसकी वो वैल्यू होती है गल्फ़ की? नहीं। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अपॉर्चुनिटी जापान गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। 2023 से पहले जापान के विजिट वीज़े के लिए आपको इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती थी, मगर अब 2023 के बाद से अब जो है, आप अगर जापान में जाते हैं विजिट वीज़े के हवाले से, तो आपको इनविटेशन की लेटर की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे और आप जापान में जाकर विजिट करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि जापान जाना क्यों है? जापान विजिट वीज़े पर इस वजह से जाना है कि जैसे कि आप जीसीसी में जाके जॉब हंट करते हैं, तो वाई नॉट जापान? जापान में जो कंपनीज हैं उस लेवल की एक कंपनी भी हमें पूरे जीसीसी में नहीं मिलती। जो इंडस्ट्रीज जापान में हैं, ऑल कैटेगरीज, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आपकी ऑटोमेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू जीसीसी बहुत ज़्यादा है जापान में। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया की सब इंडस्ट्रीज जो हैं वो जापान में हैं। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, वो आपको मिलती हैं जापान, जो जापान की अपनी कंपनी। और जापान में हम अगर जाते हैं जॉब हंट करने के हवाले से विजिट वीज़ा में, तो आपको अगर जॉब नहीं मिलती तो फिर आप वापस आते हैं, और फिर आपको पता है कि आपके एक फ्रेश पासपोर्ट पर जब जापान के विजिट वीज़ा स्टैम्प होता है और फिर आप फर्दर अप्लाई करते हैं यूरोप, यूएसए, कनाडा के लिए, तो आपको कितना एज मिलता है। ये आप ज़रूर, जो लोग जॉब हंट करने के लिए जीसीसी जाते हैं, वो अगर जापान जाके जॉब हंट करेंगे, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, नंबर ऑफ कंपनीज, बिग ब्रांड्स, बिग एमएनसीज, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो जापान में हैं। 5 लाख नंबर ऑफ फॉरनर्स जो हैं, वर्क फोर्स चाहिए जापान को, जो उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2025 तक उन्होंने इन वैकेंसीज को फिल करना है। अब बात यह है कि अगर आप जापान में जाके जॉब हंट करते हैं और अगर आपको जॉब मिलती है, वेल एंड गुड है, नहीं मिलती तो आपका पासपोर्ट स्ट्रांग होता है, और उसके बाद फिर आपके लिए जो है वो फर्दर कंट्रीज में विजिट वीज़ा अप्लाई करके ट्रेवल करना आसान होता है। अब बात यह है कि रीजंस क्या बनती हैं जापान के वीज़ा रिफ्यूज़ल की। सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, या अगर आपने जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई किया और आपने होटल बुकिंग, आपने अपनी एक डमी बुकिंग होती है, अपनी एयर टिकट साथ नहीं अगर आपने कोई अटैच की, तो ये भी रीजंस होती हैं। तो मगर बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका कंपनी का कोई एनटीएन कोई प्रूव कर सके, कोई भी ऐसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और आपका जो प्रॉपर एक ट्रैवल प्लान कि आप जितने दिनों के लिए जा रहे हो, किन किन डेज में किन किन स्पेसिफिक एरियाज में आप विजिट करोगे, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और ऑब्वियसली इस प्लान में आपका पर्पस क्या है? जॉब हंट करना, वहाँ पर इंडस्ट्रीज में जाना, वहाँ की एचआर फर्म पे जाना, रिक्रूटमेंट कंपनीज को अप्रोच करना, वहाँ पर जाके जिस तरह भी है, जिस तरह आप बाहर दूसरे कंट्रीज में जाके आप जॉब हंट करते हैं, तो सेम आपका यही है कि आपने अपनी जॉब हंट यहाँ पर करनी है, और इसके साथ आपने अपनी डमी फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग वगैरह लगा के आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट वीएसएफ ग्लोबल में आपने जाके सबमिट करने हैं, या आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पर फिजिकली जा सकते हैं जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सिर्फ आपको अपनी 3 मंथ्स की जो आपकी सैलरी स्लिप है आपको सिर्फ वो देनी है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। और बहुत ही सिंपल फ्रेंडली जो है ये सारा प्रोसेस हो चुका है। आप VFS ग्लोबल की आप ऑनलाइन साइट पर जाएं, गूगल में सर्च करें, वहाँ पर लिखें अपॉइंटमेंट, तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि यूएई के हवाले से मैं बात करूं या बाकी जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, उनके वीज़ा कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जापान। जापान की जो वीज़ा कॉस्ट है जस्ट लाइक
अप टू 5,000, 1,000, अप टू 3,000 डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस कंट्री से हैं, क्या आपका करेंसी का कन्वर्जन रेट है। बट बहुत ही एक नॉमिनल सी फीस है जो आपसे जापान नहीं चार्ज करता, VSF ग्लोबल चार्ज करता अपॉइंटमेंट के हवाले से। मतलब जापान का बात करें कंपैरिजन जो है वो GCC से बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ट्रेंडिंग, हमारे लिए जाना वहाँ पर GCC विजिट वीजे पर वहाँ पर बड़ा आसान है। तो उसी तरह अब हमारे लिए जापान जाना आसान है, बट थोड़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन के क्राइटेरिया को आपने सीरियस होकर आपने इसको करना है ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो और अपनी किस्मत को आजमाएं, जाएं, जॉब अप्लाई करें और अगर मिलती है तो फिर आपको वापस अपने होमलैंड कंट्री में आके आपको अपना दोबारा से जो प्रोसेस है वर्क वीज़े का वो करवाना पड़ेगा। जापान पर अगर आप विजिट वीज़े पर जाते हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिलती है, तो वहाँ पर आप रहते हुए जॉब पर अपने विजिट वीज़े को कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको वापस आना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो आपका एम्प्लॉयर वो अप्लाई करेगा, तो फिर एक प्रॉपर नेम प्रोसेस से जो है आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, वीज़ा इशू होगा वर्क परमिट का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।